अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा तहाका किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक स्टाइल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि है बीफ बट यानी बट की कढ़ाई बनाना आपको सिखा रही हूँ। और साथ साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी दूँगी जिससे आप बट को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से बनाना सीख सकेंगे और इसकी स्मेल किस तरीके से ख़त्म की जा सकती है और इसको किस तरीके से अच्छे से वॉश करके आप इसको पका सकते हैं, ये भी आपको बनाना सिखाऊंगी। और मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो व्यूअर्स, काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ किसी प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि हर तरह की रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है जिसमें मैंने 1 कप के करीब भरकर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, हल्के से गर्म होने दूंगी। और साथ ही यहाँ पे मैं इसके अंदर 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं एक पेस्ट ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज, 4 मीडियम साइज़ की टमाटर और 1.5 पाव के करीब दही डालकर ग्राइंड कर लिया था, वो मैंने पेस्ट ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे मैं साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पे मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की हैं और सॉल्ट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून के करीब, और इस मसाले को अच्छे से मैं भून लूँगी। इस मसाले को मैं इतना भूनूंगी कि जो मसाला और जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ हमारा मसाला भुन चुका है और बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो व्यूअर्स, चलते हैं की तरफ। तो व्यूअर्स, यहाँ जो बट है मैंने 4 kg के करीब बट ली है, बीफ बट ली है मैंने, और इसको जो है अच्छे तरीके से 3-4 मरतबा मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये देखिए इस तरीके से साफ़ हो चुकी है। आप चाहें तो बट को गला कर उसका पानी भी फेंक सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने गलाई नहीं है और अब मैं इस बट को कम क्वांटिटी में उस मसाले के साथ ऐड करती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास जो है बट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। आप चाहें तो यहाँ पे बट की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, जिस ब्लेंडर में मैंने मसाला पेस्ट बनाया था उसी ब्लेंडर में मैंने 1/2 कप के करीब पानी डाल के वो मैंने इस बट में ऐड कर दिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है मैं कुकर बंद नहीं कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बट की क्वांटिटी ज़्यादा है। सिर्फ ढककर मैं इसको 25 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो बट की क्वांटिटी है थोड़ी कम हो जाए। और बीच बीच में जो है मैं इसमें चमचा चलाती जाऊंगी ताकि जो बट है वो नीचे से लग ना जाए, जल ना जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो है मैं बट को अच्छे तरीके से बीच बीच में चेक करती जा रही हूँ। और व्यूअर्स, यहाँ जो है बट की क्वांटिटी कम हो चुकी है, पानी थोड़ा कम हो चुका है। अब हम कुकर को बंद करके 15 मिनट के लिए बट को गला लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ जो है बट गल चुकी है और मैंने जो है दूसरे पैन में इसको शिफ्ट कर लिया है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली थी 6 से 7, जो कि मैंने चॉप कर ली हैं। अदरक ली थी जिसको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और साथ ही जो है मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब जो है कसूरी मेथी दोबारा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि व्यूअर्स, यहाँ पे जो कि हम बट कढ़ाई बना रहे हैं इसको हम जितना भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार बनेगी और इसकी जो स्मेल है वो भी भूनने से ही ख़त्म होगी। तो इसलिए हम इसको इतना भूनेंगे कि इसकी जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। और लास्ट में हम इसके अंदर चॉप्ड कोरिएंडर यानी चॉप्ड हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद भूनेंगे। आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि जितना हम इसको भूनेंगे उतनी ही मज़ेदार बट बनेगी, उतनी ही मज़ेदार होगी और उसकी स्मेल भी भूनने से ही ख़त्म होगी। तो बस यहाँ मज़ेदार सी बट रेडी हो चुकी है और
बहुत ही टेस्टी बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरी इस रेसिपी को घर में ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलना। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगली एक और मज़ेदार और आसान सी बनने वाली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।